नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं नीरू बिजलवान। हमारे साथ लीना गुप्ता जी मौजूद हैं, जिनकी जो किताब है एंकर विद इन आई है। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे, जो एंकर विद इन है, इसका लिखने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि लोगों को मकसद ये है कि लोगों को मदद मिले। जब हमको ज्ञान देने वाले बहुत हैं, बट सपोर्ट टूल्स और टेक्निक्स हमारे लाइफ में नहीं हैं। तो मैंने इस बुक में भरपूर टूल्स एंड टेक्निक्स दिए हैं जो जो मेरे बचपन में मुझे चाहिए थे और नहीं थे। तो लाइफ लेसन्स एंड टेक्निक्स जो हमने मिस किए, मैंने इस बुक में डाले हैं थ्रू मेरे अनुभव के थ्रू। वैसे आजकल के ज़माने में अगर बात की जाए तो सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आई थिंक उस दौर में नहीं रही होंगी, लेकिन उन लोगों ने सोचा होगा कि आने वाली जनरेशन के लिए थोड़ा आसान हो जाए। जितना प्रेशर अभी फील करते हो आप, क्योंकि आपकी लाइफ में भी एक ऐसा फेज़ आया जहाँ पर आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, जो आपको हेल्थ इशू आया, उसके बाद आपने फिर सोचा कि नहीं, मुझे किताब लिखनी है? आई थिंक ऑर्गेनिक प्रोसेस था, किताब लिखने का नहीं सोचा। जो मेरे क्लाइंट्स थे और जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो मुझे बोले कि तुम्हारे जो टेक्निक्स हैं, तुम्हारे जो तरीके हैं, वो हमें बहुत रिलीफ दे रहे हैं और बहुत हमारे लिए हमको आगे बढ़ा रहे हैं, तो तुम ज़रूर लिखो। तो उनके बोलने से, इंस्पिरेशन से ये किताब आई है। और मेरे 20 साल का जो एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, स्पिरिचुअलिटी में, उस इंट्यूशन से वो आया है कि नहीं, सबको मदद करना ज़रूरी है, ताकि उन लोगों को सफ़र नहीं करना पड़े जैसे हमने बचपन में किया। अच्छा, हम जब बात करते हैं, अमूमन समय की बात करते थे, बदलता दौर, ये बदलते दौर में आप क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे टाइम पे नहीं थी या कहीं आपके टाइम पे नहीं थी, अब बच्चों में अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात है फ़ोन। एक ऐसा टूल है जिससे आप कहीं भी बैठे कुछ भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी एआई जो है, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जो शायद हार्मफुल भी हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या सोचते हैं आप? क्योंकि बाहर के मुल्कों में और हमारे भारत की बात करें तो यहाँ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन प्रॉब्लम्स सेम है। तो एआई हो या गैजेट्स हो, हर ज़माने में कोई ना कोई चीज़ ऐसी आती है जो हमें तकलीफ़ देती है, जिसमें हमको रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो आपके बच्चे आपको देखेंगे कि आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो, आप कैसे रेगुलेट कर रहे हो आपकी लाइफ को, इमोशंस को, माइंड को। क्या आप पूरे टाइम फ़ोन पे हो, या आप क्वालिटी टाइम देते हो, आप अपना प्रेजेंस देते हो जब साथ में हो, या आप भी फ़ोन पे हो? जो जैसे बच्चे देखते हैं वैसे ही करते हैं। और हम थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर मैनेज करें घर में, कि बेसिक रूल्स कि भाई टेबल पे नहीं रखेंगे, या डिनर टाइम या जो भी हमारा फैमिली टाइम है उसमें अवॉइड करेंगे। अगर हम करते हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 5 साल भी लग जाएं, लेकिन वो बीज चले जाते हैं, वो बच्चे फिर करने लग जाते हैं ऐसे। तो वी हैव टू बी लिटिल पेशेंट विद देम, क्योंकि ये ज़माना ऐसे दौर से जोर से नई चीज़ें निकल रही हैं, दे आर बम्बार्डेड विद नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। तो उनको भी थोड़ा समझने का, आप वी हैव टू बी लिटिल पेशेंट, लिटिल कंपैशन। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट की बात कर रही हूँ मैं, एआई की बात कर रही हूँ, जो हार्मफुल भी है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एआई इस टाइम पे। क्योंकि एआई कैन डू एनीथिंग। आप वो समझेंगे, सोशल मीडिया पे लगेगा नहीं, ये इसी व्यक्ति ने किया है या उस व्यक्ति ने किया है। और ये जो है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या आजकल के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। वो उसका इस्तेमाल तो करते हैं फ़नी वे में, लेकिन बाद में उनको उसके परिणाम बहुत भुगतने पड़ते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली। इसीलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हमारी हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हम अंदर से कौन है, वो सॉलिड करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बाहर की दुनिया में हम अटक रहे हैं, बच्चे भी बाहर की दुनिया में अटक रहे हैं, एक दूसरे को वैल्यू कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, हमारी खुद की वर्थ भी वो मेजर कर रहे हैं बाहर की दुनिया से। अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए 10 मिनट बैठो आप शांति से। आप बैठो, अपने बच्चों के साथ बैठो, 10 मिनट बैठिए सुबह और शाम, कुछ मत करिए। उनको सिखाइए कि अकेला बैठना, कुछ नहीं करना इज़ वंडरफुल, उतना ही अच्छा है। तो ये ओवरनाइट चेंज नहीं होएगा, लेकिन धीरे धीरे उनके कल्चर में आएगा कि ठीक है, अकेले बैठना, कुछ नहीं करना, दीज आर वंडरफुल थिंग्स। बट हम जो देखते हैं वही करेंगे। एंड जैसे मैंने बोला, हर ज़माने में कोई ना कोई चीज़ आएगी जैसे जो हमें डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन वहाँ हमें ज़रूरत है हमारी इनसाइड को बैलेंस करना। वो सिर्फ अंदर जाने से होएगा। सॉलिट्यूड, ब्रेथ वर्क, आपके बच्चों के साथ नेचर वॉक पे जाइए, एक्टिविटीज़ करिए। सिर्फ फ़ोन पे, टेबल पे, लाइक गैजेट्स पे, ये सब एंटरटेनमेंट जो हम करते हैं, उसके अलावा ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ करिए, नेचर वॉक करिए, आप स्विमिंग करिए। तो उनको क्या माइंड हटता है इन चीज़ों से, उनको ये मालूम पड़ता है कि ये भी चीज़ें ब्यूटीफुल हैं, ये भी वैल्यूबल है। तो वी हैव टू डू इट। अच्छा, एंकर विद इन में बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है चैप्टर वो कौन सा है?
ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि मैंने इसीलिए लिखे हैं, बट सेल्फ मेड टू सोलमेट ये लास्ट चैप्टर है कि हम सोलमेट चाहते हैं लाइफ में। हमको ये सिखाया गया है कि हमारी लाइफ में एक पार्टनर होना चाहिए जो हमें पूर्ण बना देगा, संपूर्ण बना देगा, जो हमें भर देगा, हमारा पेशेंट लिसनर होएगा, प्रोवाइडर होएगा। लेकिन ये एकदम गलत फैंटेसी है और हमको दुखी कर देती है। तो वी नीड टू नो, अगर आप सोलमेट ढूंढ रहे हो तो पहले आपका सोल को तो पहचानो। मेरे गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी यही बोलते हैं कि पहले अपने सोल को पहचानो, फिर दूसरे को पहचान सकते हो। तो अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, ये पहचानना कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इसलिए इस धरती पे आई हूँ, क्या मेरा मकसद है, क्या मेरे गिफ्ट्स हैं जो मुझे पूरी दुनिया से शेयर करने हैं। वो डीप फीलिंग जब आ जाती है, एक सेंस ऑफ सॉलिड एंकर्डनेस हो जाता है अंदर से, तो बाहर की दुनिया फिर एक मूवी स्क्रीन जैसे चलती रहती है। आपको इतना तकलीफ़ नहीं होती है। यू आर इन योर ओन एसेंस, जहाँ पर दिव्यता है आपकी, फिर डिवाइन क्वालिटी स्टार्ट ब्लॉसमिंग, सो वो ज़रूरी है। वी नीड टू एंकर विद इन। तो सबसे बड़ी बात है, मैम कहते हैं कि आपको अपने सोलमेट से अगर बात करनी है या ये ढूंढना है या कोई भी चीज़ है, पहले अपनी सोल को पहचानो। अगर एक बार अंतरात्मा को पहचान लिया तो फिर बाहर की चीज़ें संभलना ज़रूरी हो जाएंगी। कैमरामैन सुमित के साथ नीरू पिचलवान, दैनिक सवेरा टीवी।